नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो प्रयागराज से आ रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल का मामला, पूर्व छात्र नेता की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल का मामला सामने आया है, जिसमें पूर्व छात्र नेता की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, आपको यह भी बता देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल। तो छात्र नेता विवेकानंद पाठक यूनिवर्सिटी परिसर स्थित बैंक में जाने के लिए पहुंचे थे, तो सुरक्षा गार्डों ने गेट खोलने से मना कर दिया। गेट खोलने को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुई। यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक गार्डों के गेट बंद करके छात्रों को लाठियों से पीटने का आरोप लगा है। विवेकानंद पाठक, अमित कुमार समेत 6 से अधिक छात्र घायल हुए हैं। छात्र हुए आक्रोशित तो यूनिवर्सिटी परिसर में तोड़फोड़ भी की है। और आप देखिए, मामला दर्ज कराया गया है। पूर्व छात्र नेता ने तहरीर पर मामला दर्ज कराया। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि गार्डों के द्वारा ये पिटाई की गई, पहले बैंक में जाने नहीं दिया गया और गेट बंद कर छात्रों को पीटा है, जिसके बाद आक्रोशित होकर इन छात्रों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया। ये 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये नोकझोंक देखने को मिली है, छात्रों और गार्डों के बीच नोकझोंक। और देखिए, इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए पुलिस भी पहुंची और छात्रों को शांत करा रही थी और मामले को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही थी। वहीं कैमरे 2 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दूसरी तस्वीर है, वो किस तरह से ये तोड़फोड़ की गई है जगह जगह, उसकी तस्वीर है। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, गमले तोड़े गए, बाइक में आग लगाई गई, शीशे तोड़े गए। ये तोड़फोड़ पूरी यूनिवर्सिटी में किया गया है। तो तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाइक को किस तरह आग के हवाले कर दिया गया है, आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें, इसके साथ ही पूर्व छात्र नेता की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है और पूरा मामला भी आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये बवाल का पूरा मामला। और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ पूरा मामला एक बार विस्तार से बताएं, इसके साथ ही साथ अभी फिलहाल क्या अपडेट? जी, जिस तरीके से कल पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर रहे थे, उनके प्रवेश के समय सुरक्षा गार्डों और उनके समर्थकों में कुछ झड़पें हुई, जिसके बाद छात्र आंदोलित हो गए। उनका सीधा आरोप है कि वहां के जो सुरक्षा गार्ड हैं वो उनको घुसने नहीं दे रहे थे, उन्होंने उनके साथ अभद्रता की है, मारपीट की है, जिसके चलते ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल विवेकानंद पाठक की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में लगभग 40 लोगों के खिलाफ, 20 नामजद लोगों के खिलाफ और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, FIR दर्ज की गई है कर्नलगंज थाने में। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी कल ही मौके पर पहुंच गए थे। कई छात्रों को समझाया गया है, समझा बुझा के उनको शांत रखा गया है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो छात्र अभी सामान्य है, लेकिन वो अभी भी अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो उनका अनशन स्थल है वहाँ अभी भी इकट्ठा है। लेकिन स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण है। पुलिस और PAC के जवान मुस्तैद है कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से ये कल पूरा मामला हुआ, छात्र आक्रोशित हुए थे। आक्रोशित होने के बाद उन्होंने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की और पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया था। फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने एहतियात के तौर पर आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से बंद रखा है कि जिस तरीके से कल घटना हुई थी, आज उस तरह की कोई और घटना न होने पाए, जिससे किसी तरीके की जान और माल की क्षति हो। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आज बंद रखा गया है। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए किस तरह से पूरी ये घटना सामने आई है। इसके बाद लगातार पुलिस और PAC के जवान वहां पर तैनात हैं। पुलिस के द्वारा अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, अब तहरीर चूंकि दर्ज करा ली गई है, 43 से ज्यादा गार्डों पर ये FIR दर्ज हुई है, क्या अभी तक कोई कार्रवाई की बात करें तो अभी कल का ही ये मामला है और कल देर रात ये FIR दर्ज की गई है। पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर है रमेश शर्मा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों का आरोप है कि उनके द्वारा पहल नहीं की गई थी। जो वहाँ के सुरक्षा गार्ड है उन्होंने उनके साथ अभद्रता की है, मारपीट की है, जिसके चलते ये पूरा मामला हुआ है। जी
ठीक है विवेक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और प्रयागराज से ये तस्वीरें भी आपको सीधे दिखा रहे हैं जहां आगजनी के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आज बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल ये पूरी घटना हुई थी, जिसके बाद तमाम तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया और इसी को देखते हुए आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बंद रखा गया है ताकि किसी भी तरह की आगे और घटनाएं ना हो। और इसके साथ ही साथ पुलिस और पीएसी की तैनाती भी की गई है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल का मामला सामने आया। होमगार्ड से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां पूर्व छात्र ने 43 होमगार्डों पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कल ये पूरा बवाल हुआ है। तो छात्र नेता विवेकानंद पाठक यूनिवर्सिटी परिसर स्थित बैंक में जाने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान सुरक्षा गार्डों ने गेट खोलने से मना कर दिया और इसके बाद गेट खोलने को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुई है और ये नोकझोंक धीरे धीरे हाथापाई में तब्दील हो गई। और देखिए, यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक गार्डों के गेट बंद करके छात्रों को लाठियों से पीटने का आरोप लगा है। तो गार्डों पर यह आरोप लगाया गया है कि लाठियों से पीटा गया है, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज ये सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होनी है। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर भी रोक लगी हुई है। 2017 में हुए ओबीसी सर्वे को माना जाए आधार, ये जनहित याचिका में बात कही गई है। तो आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव है, लेकिन इससे पहले कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होता और उससे ही पहले जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। और जिस तरह से आरक्षण दिया गया है, जो लिस्ट आरक्षण के लिहाज से जारी की गई थी, उस पर रोक लगाते हुए ये जनहित याचिका दायर की गई कि ये जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है वो सही तरीके से नहीं अपनाई गई है। 2017 की तरह ही ये पूरा आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाए। हालांकि इसमें बदलाव किया गया है इस बार। इसी को देखते हुए ये जनहित याचिका दायर की गई और अब आज इस पर सुनवाई होनी है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बड़ा फैसला भी आ जा सकता है। हो सकता है हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया जाए, जिसके बाद तारीखों का ऐलान हो सके। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी से ताजा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, चूंकि देखिए हाईकोर्ट में आज सुनवाई है, नगर निकाय चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब सभी पार्टियों की नजर अब नगर निकाय चुनाव को लेकर है। तैयारियां तो बखूबी की जा रही हैं, तेजी से की जा रही हैं, लेकिन अभी तारीखों पर रोक है और उसकी वजह है ये जिस तरह से जनहित याचिका आरक्षण को लेकर दायर की गई है। बिल्कुल बता दें आपको, निकाय चुनाव को लेकर कहीं जहां एक और जो राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। इसके बाद उसकी सुनवाई हुई थी। सुनवाई में 12 तारीख दिसंबर को कहा गया था हाईकोर्ट की ओर से कि अगले कुछ दिनों के लिए रोक लगाई जाए जो इसकी होना है चुनाव। निश्चित तौर पर उसके बाद 14 तारीख को भी सुनवाई हुई थी। 14 तारीख के बाद 20 तारीख का समय दिया गया था। आज के दिन फिर एक बार सुनवाई होनी। और इस ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरक्षण लागू किया गया, ओबीसी आरक्षण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे में आज जो पीआईएल दाखिल की गई है, वैभव पांडे हैं जो रायबरेली के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर समेत कुल 48 पीआईएल दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो आरक्षण लागू जिस तरीके से होना चाहिए, जिसमें ट्रिपल लेयर टेस्ट होना चाहिए, जबकि सरकार ने रैपिड टेस्ट करा करके ओबीसी आरक्षण दाखिल कर दिया। साथ ही साथ आयोग का गठन होता है। आयोग देखता है कि ओबीसी वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है, उसके आधार पर जो है ओबीसी वर्ग की सीटों को आरक्षित किया जाता है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। वहीं दूसरी ओर देखा गया कि जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया था कि समाजवादी पार्टी के जो है जानबूझ के इस तरीके की जो है रिट दायर करा रही है, जिससे कहीं ना कहीं चुनाव में देरी हो। हालांकि आज का फैसला महत्वपूर्ण होगा। सबकी निगाहें, चाहे राजनीतिक पार्टियां, भाजपा हो, सपा हो, बसपा, सबकी निगाहें इस बार जो आज के फैसले पर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो फैसला होगा, अगर वो याची के पक्ष में आता है तो चुनाव अगले कुछ दिनों के लिए टल सकता है, और अगर सरकार का जो हलफनामा है, सरकार ने अपना जो पक्ष रखा उसके हिसाब से आता है, तो निश्चित तौर पर जो चुनाव होना है उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। आपसे कुछ देर में
सुनवाई शुरू हो जाएगी और कुछ देर बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है ये सब सामने आ जाएगा। हालांकि सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात लोगों पर जो राजनीतिक पार्टी है उनके लिए ये है कि 24 दिसंबर से कोर्ट शीतकालीन सत्र के अवकाश होने वाले हैं और फिर उसके बाद 2 जुलाई को कोर्ट खुलेगा। तो ऐसे में अगर जो कोर्ट है अगली तारीख देता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, उनकी धड़कनें बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि जो सरकार की पक्ष की ओर से अपना कल पक्ष रखा गया और पक्ष में कहा गया कि 2017 का जो आरक्षण लागू किया गया था उसी के आधार पर आगे बढ़ा गया। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाता है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए एक बड़ा फैसला हो सकता है आज, कहीं ना कहीं हर एक पार्टी की नजर है और हर एक व्यक्ति की नजर है। बढ़ेंगे आगे। अब खबर अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। NH 91 पर कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की गाड़ी समेत दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकराबाबाद थाने के पनैठी क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो NH 91 पर कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है, जिसमें 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की गाड़ी समेत दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो सड़क हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो देखिए जहां पर लगातार ठंड बढ़ रही है, कोहरे का कहर भी बढ़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो कम हो रही है और इसी वजह से ये हादसे को न्योता देते हुआ तो घने कोहरे के चलते ये सड़क हादसा, तो दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो कई गाड़ियों की जोरदार टक्कर देखने को मिली है। NH 91 का ये पूरा मामला है जहां पर यह हादसा हुआ है। 5 किलोमीटर के ही दायरे में पुलिस की गाड़ी समेत दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं और देखिए इस दुखद हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, NH 91 की ये तस्वीर है जहां पर सड़क हादसे से किस तरह गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं। आपस में ये गाड़ियां टकराई, चाहे वो ट्रक हो, छोटी गाड़ियां हो या बड़ी गाड़ियां हो। और ये बड़ा सड़क हादसा जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और सभी को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और जो भी गंभीर रूप से घायल था उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और ये तस्वीर देख सकते हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह घना कोहरा है और इस घने कोहरे की वजह से ही कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी अपील की जाती है कि आप स्पीड अपनी थोड़ी कम करें और लगातार स्पीड के जो मानक हैं उसे भी कम कर दिया जाता है कि आप कम स्पीड में चले। लेकिन देखिए उसके बावजूद ये बड़ा सड़क हादसा, दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई हैं, 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और दर्जन से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियां हो या बड़ी गाड़ियां हो। किस तरह से परखच्चे उड़ गए इन गाड़ियों के और जो लोग इसमें मौजूद थे वो भी आप देख सकते हैं, जो घायल हैं, जो कहीं ना कहीं इस हादसे से सहमे हुए नज़र आ रहे हैं। और पुलिस भी मौजूद है जो लगातार रेस्क्यू कर रही थी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं, योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, कितना बड़ा ये सड़क हादसा, देखिए कोहरे का कहर अब दिखने लगा है, जहां एक तरफ लगातार ये अपील की जा रही है कि आप अपने गाड़ियों की जो स्पीड है उसे कम करें, थोड़ी सावधानी से सड़कों पर निकलें, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा सड़क हादसा नजर आया, 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अभी भी घायल हैं। क्या कुछ अपडेट और क्या स्थिति घायलों की? देखिए इसमें जो इतना बड़ा सड़क हादसा है इसमें कम से कम 25 गाड़ियां भिड़ी हैं जी। और ये रात के समय का हादसा था, जिस वक्त ये करीब 1-2 बजे करीब का, जिस वक्त वहां पर काफी संख्या में ट्रैफिक रहता है उस रोड पर, क्योंकि वो GT रोड है, दिल्ली और लखनऊ का भी वो रोड है जो एटार कासगंज होकर उधर जाता है।
और उसमें पनेठी के पास की घटना है। जी। वहां पर रात को लगभग ये मान लीजिए कि जो है चारों तरफ चीख पुकार मच गई, और चीख पुकार के बाद जो है लोग बाग एक के बाद पहले 2 गाड़ियों की टक्कर हुई, जी। फिर उसके बाद एक के बाद एक गाड़ियां वहां पर टकराने लगी। इस तरीके से लगभग 25 गाड़ी टकरा गई। मौके पर तो केवल 2 ही आदमियों की मौत हुई है, लेकिन जो बाद में कम से कम 25-30 घायलों को अस्पताल पहुंचा गया, तो उन घायलों में से 60 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और अभी भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जी योगेंद्र, इसके साथ ही साथ अभी क्या स्थिति उन लोगों की बनी हुई है जो घायल है? क्या कोई उसमें से गंभीर स्थिति में भी है? उसमें से अभी भी कम से कम जो लगभग 6 लोग हैं जिनकी हालत अभी सीरियस है, लेकिन बाकी लोग नॉर्मल हैं, जो कि होश में और अपना काम कर रहे हैं। जी ठीक है योगेंद्र, शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने भी बड़ा सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी बस पलट गई। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हुए हैं। झांसी से होते हुए दिल्ली जा रही थी ये बस। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने भी ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। और देखिए, एक एक जो स्थान है, अलग अलग स्थानों पर किस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं। मौसम में बदलाव हुआ है, ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ गया है, विजिबिलिटी डाउन हो चुकी है और इस वजह से लगातार हादसे। और देखिए, शहर अलग अलग हैं, स्थान अलग अलग है, लेकिन घटनाएं किस तरह से सामने आ रही हैं। पुलिस को एक बस एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के उपरांत थाना प्रभारी दनकौर, एसीपी दनकौर एवं अन्य पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ये बस मध्य प्रदेश के छतरपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी, जिसमें लगभग 60 व्यक्ति सवार थे। टोटल इसमें 24 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। जो मृतक है उसकी अभी पहचान नहीं हो पा रही। बाकी जो घायल है उनको उपचार हेतु कैलाश अस्पताल एवं जिम्स अस्पताल ले जाया जा रहा है। मौके से सभी वाहनों को हटा लिया गया है और पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को एक बस एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के उपरांत थाना प्रभारी दनकौर, एसीपी दनकौर एवं अन्य पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ये बस मध्य प्रदेश के छतरपुर से दिल्ली की ओर जा रही, जिसमें लगभग 60 व्यक्ति सवार थे। टोटल इसमें 24 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। जो मृतक है उसकी अभी पहचान नहीं हो पा रही। बाकी जो घायल है उनको उपचार हेतु कैलाश अस्पताल एवं जिम्स अस्पताल ले जाया जा रहा है। मौके से सभी वाहनों को हटा लिया गया है और पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, किस तरह से देखिए लगातार कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, हर जगह अलग अलग हादसे हो रहे हैं और इसी तरह गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने ये सड़क हादसा हुआ है। किस तरह क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे सड़क हादसे को लेकर और भी क्या कुछ फिलहाल अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए और झांसी से बस ये आ रही थी और दिल्ली की तरफ जा रही थी। आगरा हाईवे की ये घटना है। दनकौर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने ये घटना होती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस ये घटना बताई जा रही है, जिस तरीके से बस के अंदर 60 यात्री होते हैं और 60 यात्री जो आगे कंटेनर चलता होता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, ठंड के साथ साथ कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, विजुअलिटी डाउन हो रही है और जिसकी वजह से ये जो बस है वो कंटेनर में टकराती है और टकराने के बाद जो बस जो है 15 से 20 फुट हाईवे से नीचे गिरती है और गिरने के बाद जो उसके अंदर यात्री होते हैं उनको गंभीर रूप से चोट लगती है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 यात्री इस वक्त जो है इसमें घायल हैं और एक जो युवक उसके अंदर बताया जा रहा था वो उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं, डीसीपी पहुंचे हैं, एसीपी पहुंचे हैं। उन्होंने काफी बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद कुछ जो घायलों को अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछों को सरकारी अस्पताल
अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यह भी बताया जा रहा है कि जो बस थी, बस के पीछे कुछ गाड़ियां थी, गाड़ियां भी आपस में टकराई हैं। लगभग 2 से 3 गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। उनमें भी कुछ जो लोग हैं उनको भी चोट आई है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, ठंड के बाद कोहरा कहीं ना कहीं बढ़ने के कारण लगातार जो सड़क हादसे लगातार देखे जा रहे हैं, विजुअलिटी डाउन हो रही है, लगातार कहीं ना कहीं जो गंभीर हादसे हैं इस तरीके के लगातार देखे जा रहे हैं। अब से पहले कल भी एक घटना हुई हाईवे पर जहां 3 लोगों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटना है हाईवे पर कहा जाए साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल निशांत, इसके साथ ही साथ जिन लोगों की अभी स्थिति बताई जा रही है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो लोग घायल हुए हैं, क्या उनके परिजनों को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है? परिजन उनके मौजूद है? और इसके साथ ही जिस युवक की मृत्यु हुई है, क्या उनके परिजन मौके पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई घंटे दनकौर पुलिस और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, डीसीपी है, एसीपी है, उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद उन लोगों से जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके बाद उनका जो संपर्क उनके घर वालों से साधा जा रहा है, उनको संपर्क किया जा रहा है, उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। हालांकि वो अभी जो परिजन हैं, जो घायल हैं, उनके पास परिजन नहीं पहुंचे हैं। जो बताया जा रहा है कि झांसी से दिल्ली के लिए बस आ रही थी और जो कहीं ना कहीं ये घटना जो है ग्रेटर नोएडा हाईवे पर, ताज हाईवे पर होती है। और ये घटना होने के बाद मौके पर तत्काल ही पुलिस पहुंच जाती है। हालांकि इसमें कई घंटे मशक्कत के बाद बस को बाकायदा काटा जाता है, उसके अंदर से जो यात्री है उन्हें निकाला जाता है, जो ड्राइवर भी फंस जाता है, ड्राइवर को भी निकाला जाता है, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। हालांकि 15 से 20 लोग अभी घायल है, जिनको अलग अलग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घर वालों से संपर्क किया जा रहा है और पुलिस जो है अपनी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी कर रही है। ठीक है निशांत, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, पुरानी बसों को हटाने जा रहा है परिवहन विभाग। परिवहन विभाग पुरानी हो चुकी 250 बसें हटाने जा रहा है। अपनी क्षमता से ज्यादा दौड़ चुकी है बसें हटाई जाएंगी। सभी 20 क्षेत्रों में हटाए जाने वाली बसों की सूचीबद्ध कर लिया गया है और इन 250 बसों को अब परिवहन विभाग हटाएगा। अपनी क्षमता से ज्यादा ये बसें चल चुकी हैं, दौड़ चुकी हैं सड़कों पर। तो सभी 20 क्षेत्रों में हटाए जाने वाली बसों को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। तो पुरानी बसों को अब परिवहन विभाग अपने बेड़े से हटाएगा। तो ये वो बसें हैं जो जरूरत से ज्यादा, अपनी क्षमता से ज्यादा चल चुकी हैं। घर बैठे रख सकेंगे बच्चों के स्कूली बस पर नजर। भरोसा प्रोजेक्ट लॉन्च, 60 लाख आएगी लागत। स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर से होगी निगरानी, अभिभावकों की टेंशन होगी दूर। तो भरोसा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, 60 लाख आएगी इसकी लागत और कहीं ना कहीं इससे स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर से इसकी निगरानी की जाएगी और इसके साथ ही अभिभावकों की टेंशन भी दूर रहेगी। देखिए, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, अभिभावक भी टेंशन में होते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। और बस से जुड़े हुए कई हादसे भी इस वक्त सामने भी आए थे और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आप नजर रख पाएंगे पेरेंट्स भी। तो ये भरोसा नाम का ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाएगा। 60 लाख की लागत आएगी। स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर से होगी निगरानी, तो अभिभावकों की टेंशन भी दूर रहेगी। ड्राइवर सही से चला रहा है गाड़ी की नहीं, बस किस तरह सुरक्षित चल रही है, इसकी भी कहीं ना कहीं जानकारी मिल पाएगी। वहीं बलरामपुर अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन टले। ओटी के संक्रमण की आशंका से 2 दिन और नहीं होंगे ऑपरेशन। 100 से ज्यादा ऑपरेशन टलेंगे। मरीजों को दी गई आगे की तारीख। तो नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना 250 से 300 मरीज आते हैं और देखिए अब 2 दिन के लिए इसे टाल दिया गया है। मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है उसे टाल दिया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।